जब पूरी दुनिया का ध्यान बीजिंग में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के शिखर सम्मेलन पर केंद्रित था, रूसी तानाशाह ने भी ध्यान आकर्षित करने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी खूनी तरीके से। रूस ने बीती रात युद्ध के पूरे समय में अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। सिर्फ एक दिन में 1,500 से ज्यादा ड्रोन और 100 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गईं। निगरानी सेवाओं ने चेताया है कि यूक्रेनी शहरों पर हमला अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि कुछ मिसाइलें लॉन्चर में लोड हैं और छोड़ी नहीं गई हैं। और इसी वक्त यूक्रेनी बचावकर्मी उन पूरी तरह से तबाह हुए रिहायशी इमारतों के मलबे को हटा रहे हैं जिन पर रूस ने हमला किया था। कुछ लोग मारे गए, घायल हुए और कुछ लापता हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ बदले की कार्रवाई की घोषणा की है, और इसलिए सारी जानकारी, व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर किए गए इस खूनी हमले की सारी जानकारी हम इस एपिसोड में विस्तार से बताएंगे। मेरा नाम अलेक्सई पीची है। चलिए इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें, नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पिची न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में 13 मई सुबह 8 बजे से 14 मई सुबह 8 बजे तक रूस ने 1,600 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें दागी हैं। समझने के लिए पिछला रिकॉर्ड मार्च 2026 में बना था। तब रूस ने एक दिन में 948 ड्रोन छोड़े थे। अब ये संख्या 1,600 है। अगर सटीक कहें तो ये तो 1650 के करीब है, यानी लगभग 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। और ये कोई संयोग नहीं है, यह उसी युद्ध विराम का परिणाम है जो ट्रंप ने 9 मई के लिए यूक्रेन पर थोपा था। और ये तानाशाह पुतिन का जानबूझकर किया गया चुनाव भी है, ताकि जब सब लोग ट्रंप और शी जिनपिंग के बीजिंग में होने वाले शिखर सम्मेलन की बात कर रहे हैं, तब वह खुद पर ध्यान आकर्षित कर सके, जहां उसे जाहिर है नहीं बुलाया गया। 24 घंटे में रूस ने 2 बार हमले किए। पहली लहर 13 मई को दिन में थी, लगभग 750 ड्रोन। हमला मुख्यतः पश्चिमी क्षेत्रों और रेलवे ढांचे पर हुआ, और तब रूस ने यूक्रेन की रेलवे, गैस और तेल से जुड़ी सुविधाओं पर ही हमला किया था। यूक्रेन की उक्रेन। दूसरी लहर 13 से 14 मई की रात को आई। 675 ड्रोन, 56 मिसाइलें। मुख्य लक्ष्य यूक्रेन की राजधानी कीव था। इसके अलावा हंगरी के रूस समर्थक प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के सत्ता छोड़ने के बाद युद्ध के दौरान पहली बार रूसियों के दिन में किए गए हमले ने उजगोर्द को निशाना बनाया। ये शहर हंगरी सीमा पर है। बुडापेस्ट ने स्पष्टीकरण के लिए रूसी राजदूत को तलब किया, जो युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार हुआ। अब कीव पर रात के हमले की जानकारी। यूक्रेनी वायुसेना ने बताया कि वायु रक्षा ने 675 में से 652 ड्रोन और 56 में से 41 मिसाइलों को मार गिराया या निष्क्रिय कर दिया। प्रतिशत प्रतिशत लगता है 90%। 93 गिराए गए। प्रतिशत यह एक अच्छा आंकड़ा है, लेकिन 1,600 मिसाइलों और ड्रोन में से बचे हुए 7% का मतलब है 100 से ज्यादा सफल प्रहार। और जमीन पर इनका क्या अर्थ है? कीव का डार्नित्स्की जिला 9 मंजिला रिहायशी इमारत का प्रवेश द्वार वाला हिस्सा आंशिक रूप से ढह गया। फोटो और वीडियो में दिखता है कि जहां पहले फ्लैट थे, वहां अब सिर्फ कंक्रीट और लोहे का ढेर है। कीव में मेयर क्लिचको और पुलिस के अनुसार 5 लोगों की मौत और 44 घायल हुए हैं। 11 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। घायलों में 1 महीने का बच्चा भी जिंदा है। दोपहर तक राज्य आपातकालीन सेवा ने बताया कि कीव के डार्नित्स्की जिले में घर गिरने की घटना के बाद कम से कम 20 लोग अब भी लापता माने जा रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र पर भी हमले हुए। डीटीईके डीटीईके यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा कंपनी ने बताया कि कीव में ट्रांसफार्मर, सबस्टेशन और हाई वोल्टेज पावर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जलापूर्ति बाधित हो गई है। पोल्टावा क्षेत्र के क्रेमेंचुग में भी औद्योगिक ऊर्जा क्षेत्र पर हमला हुआ।
जिससे हजारों उपभोक्ताओं को बिना गैस के रहना पड़ा। और यह कीव के बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि रूसियों पर एक बार फिर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये जंगली, गंदे और बिल्कुल घिनौने जीव हैं। मैं समझाऊंगा कि मैं इस बारे में इतना सख्त क्यों बोल रहा हूं। याद है कैसे रूस वाले चिल्ला रहे थे कि अगर 9 मई को रेड स्क्वायर पर कुछ गिरा तो हम कीव पर हमला कर देंगे। रेड स्क्वायर पर कुछ नहीं गिरा, लेकिन रूसियों ने कीव पर बड़े पैमाने पर हमला किया। और साफ है कि उन्होंने इस युद्ध विराम का इस्तेमाल इस हमले की तैयारी के लिए किया। इसलिए मॉस्को के दलदल से चिल्ला रहे लोगों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर कह रहा हूं, ये जंगली, गंदे रूसी लोग हैं जिन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और तुम रूसी लोग जो मेरे एपिसोड देख रहे हो, यहां से दफा हो जाओ। तुम लोग धूल और कचरा हो, सभ्य दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमले खार्किव पर भी हुए। खार्किव क्षेत्रीय सैन्य प्रशासन प्रमुख सिनेगुबोव ने बताया कि शेवचेंकोव्स्की, साल्तोव्स्की और शहर के अन्य इलाकों पर हमला हुआ। 14 लोग घायल हुए, 2 की हालत गंभीर है। सभी को विस्फोट से चोटें आई हैं। ओडेसा क्षेत्र के चोर्नोमोरस्क में बंदरगाह पर हमला हुआ, 2 लोग घायल। चोर्नोमोरस्क यूक्रेन का प्रमुख अनाज बंदरगाह है, जिससे वो अफ्रीका और एशिया को अनाज निर्यात करता है। इस पर हमला करना वैश्विक खाद्य बाजार पर हमला है और रूस ने यह लक्ष्य सोच समझकर चुना है। ये चुराए गए यूक्रेनी अनाज के व्यापार का पर्दाफाश होने का बदला है, जिसे तुर्की और इजराइल में पाया गया था। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले पर टिप्पणी करते हुए ऐसे शब्द कहे जिन्हें शब्दशः उद्धृत करना जरूरी है। यह निश्चित रूप से उन लोगों की कार्रवाई नहीं है जो मानते हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है। जरूरी है कि साझेदार इस हमले पर चुप न रहें। यूक्रेन को बैलिस्टिक हमलों से बचाने के लिए प्यूरल कार्यक्रम जरूरी है। और यह उन सभी के हित में भी है जो शांति की कोशिश कर रहे हैं कि रूस पर दबाव बनाए रखना चाहिए। रूस की रणनीति साफ है। ड्रोन 30 घंटे से ज्यादा लहरों में उड़ते रहे। आमतौर पर मिसाइलें रात में दागी जाती हैं जब लोग सो रहे होते हैं, ताकि अधिकतम तबाही और डर पैदा किया जा सके। मकसद यूक्रेनी वायु रक्षा को थका देना है और साथ ही नागरिकों पर अधिकतम मानसिक दबाव बनाना है। लेकिन मुख्य सवाल ये है, आखिर अभी क्यों? 9 मई से पहले रूस ने तथाकथित 3 दिवसीय युद्ध विराम की घोषणा की और यूक्रेन से अनुरोध किया कि वह रेड स्क्वायर पर हमला न करे। यूक्रेन ने यह गारंटी दी और अंत में रूस की तरफ से सैकड़ों बार युद्ध विराम के उल्लंघन दर्ज किए। कड़वी सच्चाई ये है कि इस विराम ने रूस को ड्रोन और मिसाइलें जुटाने का मौका दिया। जब यूक्रेन युद्ध विराम की अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव दे रहा था, रूस एक बड़ा हमला तैयार कर रहा था और तथाकथित युद्ध विराम खत्म होते ही उसने हमला शुरू कर दिया। जब जेलेंस्की युद्ध विराम बढ़ाने की बात कर रहे थे, पुतिन सोच रहे थे कि युद्ध विराम खत्म होते ही यूक्रेन पर कितनी मिसाइलें और ड्रोन दाग सकते हैं। मामले की गंभीरता समझने के लिए सिर्फ अप्रैल के पूरे महीने में रूस ने 8,000 से ज्यादा ड्रोन लॉन्च किए हैं। यह युद्ध के दौरान सबसे बड़ा मासिक आंकड़ा था। युद्ध अध्ययन संस्थान के अनुसार पिछले 4 हफ्तों में रूसी सेना ने 70 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी क्षेत्र गंवाया है। यानी जमीन पर वे पीछे हट रहे हैं, पोजीशन खो रहे हैं, लेकिन हवा में रिकॉर्ड है। रूस मोर्चे पर जीत नहीं सकता और अब नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहा है। अगर अप्रैल में पूरे महीने में 8,000 ड्रोन थे, तो मई में सिर्फ पिछले 24 घंटों में ही 1,500 से ज्यादा हो गए। इसी दौरान पिछले 24 घंटों में मोर्चे पर 187 लड़ाइयां हुई। पोक्रोव्स्क और गुलियाईपोल दिशाओं में यूक्रेनी सेना की पोजीशनों पर लगभग 50 हमले हुए। रूस हवा से बमबारी और जमीन पर दबाव डाल रहा है। जेलेंस्की सही है, ये शांति चाहने वालों की कार्रवाई नहीं। अंत में मैं जेलेंस्की का एक उदाहरण जोड़ूंगा। ये जरूरी है कि रूस पर वैश्विक प्रतिबंध लगे। युद्ध के लिए रूस जिम्मेदार है और हमारा दबाव पूरी तरह असरदार होना चाहिए। और ये भी बहुत जरूरी है कि दुनिया इस आतंक पर चुप न रहे और यूक्रेन के साथ खड़ी हो। और यहाँ दोस्तों, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मेरी सभी वीडियो दुनिया भर में 20 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित होती हैं। आप इस YouTube चैनल के मुख्य पेज पर जाकर देख सकते हैं कि यूक्रेन की खबरें और यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाइयों से जुड़ी खबरें कई भाषाओं में अनुवादित होती हैं। दुनिया के दर्शक सब कुछ देख सकते हैं।
इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को आर्थिक समर्थन दें। इस वीडियो के विवरण में दिए गए लिंक और विवरण के माध्यम से किसी भी डोनेशन से मदद कर सकते हैं। मैं आपके किसी भी समर्थन के लिए आभारी रहूंगा। और हाँ, ज़रूर इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी टिप्पणियां लिखें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सभी को अलविदा।